जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, बहुत जल्दी नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्र में 9 दिन माता के भक्त हवन के साथ साथ इस दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं। लेकिन सभी लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें, क्योंकि पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में लगभग 3 घंटे का टाइम लग जाता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है तो कितनी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर आपके पास 10 मिनट का भी टाइम है तो मैं आपको बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ करने से आपको पूरी दुर्गा सप्तशती का फल मिल जाएगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरे चैनल पर आपको देवी माँ के बहुत सुंदर सुंदर भजनों का भी आनंद मिल सके। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले मैं लोगों के लिए बताना चाहूँगी, जिन लोगों के पास टाइम बहुत कम है और जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो वो लोग सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इस पाठ के करने से पूरी दुर्गा सप्तशती का लाभ मिलता है। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र से जो नवदुर्गा में 9 आहुतियाँ देते हैं देवी की, वो भी दे सकते हैं। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो नीचे उसका हिंदी का अनुवाद है, इस हिंदी के अनुवाद को भी आप पढ़ सकते हैं। अब अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ यहाँ से करना शुरू करें। उसके बाद ये अथ सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाच से यहाँ नीचे हिंदी का अर्थ दिया हुआ है। संस्कृत शुद्ध होनी चाहिए, नहीं संस्कृत आती है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करें। इसके नीचे भी हिंदी अनुवाद दिया हुआ है। हमेशा याद रखें, अगर आपका संस्कृत उच्चारण अच्छा है, शुद्ध है, तभी आप करें। अथ देव्या कवचम, इसका पाठ भी करना चाहिए दुर्गा सप्तशती में। अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है तो उसके बाद अथ अर्गला स्तोत्रम, इसका पाठ करें। इसके बाद अथ कीलकम, इसका भी पाठ करें अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है तो। उसके बाद बस यहाँ पर रुक जाएं। अब दुर्गा सप्तशती का जो मेन पार्ट है 13 अध्याय वो शुरू होते हैं। लेकिन जिनके पास 3 घंटे का पूरा टाइम नहीं है, पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ने का समय नहीं है, वो लोग ये 13 अध्याय नहीं पढ़ते हैं। वो केवल कवच कुंडल वगैरह पढ़ के छोड़ देते हैं। 13 अध्याय वही लोग पढ़ते हैं जिनके पास पर्याप्त समय होता है दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए, उसको छोड़ देना चाहिए। अब आया तंत्रोक्तम देवी सूक्तम, इसका पाठ करें कवच कीलक के साथ। ये है। इसके पश्चात श्री दुर्गा मानस पूजा का पाठ करें, ये भी कवच कीलक के साथ आता है। मानस पूजा वो होती है जो आपके पास पूरा विधि विधान से पूजा करने का सामान नहीं है, तो इसकी मानस पूजा करते हैं। अब ये दुर्गा जी के 32 नामों की माला का पाठ करना चाहिए। दुर्गा, दुर्गा त्रिशमनी, दुर्गा पत्नीवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, इसका पाठ करें। लास्ट में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद दुर्गे माता की आरती करते हुए सबसे लास्ट में क्षमा प्रार्थना मांगनी चाहिए देवी से। जो लोग संपुट लगाते हैं दुर्गा सप्तशती में, उनके लिए पीछे संपुट भी दिए हुए हैं। जिस तरह से रामचरितमानस में चौपाई का संपुट लगाते हैं, उसी तरह से दुर्गा सप्तशती के पाठ में भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जैसी भी आपके मन में इच्छा हो, उस इच्छा की पूर्ति के हिसाब से ये संपुट दिए हुए हैं। हर एक श्लोक के बाद ये संपुट लगाए जाते हैं। ये दुर्गे जी की आरती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। इसको करने के बाद आप देवी माँ से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, वो भी संस्कृत में है। अगर आप संस्कृत नहीं आती है तो नीचे हिंदी में दिया हुआ है। हाथ जोड़कर, हाथ में फूल लेकर देवी को क्षमा प्रार्थना करनी है। उसके बाद प्रसाद ले सकते हैं। जय माता दी।